बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल ग्रुप पाकिस्तान स्टडी के साथ साथ अब ज़रा इंग्लिश जो है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का पार्ट 1 जो है क्लास 9th की इंग्लिश स्पेसिफ़िक जो क्वेश्चन है वो मैंने उठाया। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एसएसटी जनरल और इंग्लिश 9th क्लास, ठीक है। पार्ट 1 स्पेसिफिक क्वेश्चंस। मेरा तजुर्बा ये है, आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनमें से सिंध टेक्स्ट बुक, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या एनटीएस वाले हैं या सीबा टेस्टिंग वाले हैं, वो आपकी टेक्स्ट बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के जो है ना वो आपको दे देते हैं। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज मौजूद है। कंडीशनल सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज मौजूद है, ठीक है। ये टाइप 2 है। कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप 2, टाइप 3। तो ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इसके अंदर इफ़ वाली जो कंडीशन है उसके अंदर मेन वर्ब की जो है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर आप देखें तो ये होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और दूसरा टेंस जो इसमें इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई। क्योंकि आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, कॉमे से पहले वाला, कॉमे के बाद वाला। तो ये इफ़ वाला जो पार्ट है ये पहले भी हो सकता है, कॉमे से बाद में भी हो सकता है, ये मसला नहीं है बहरहाल। तो इफ़ वाले में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए, पास्ट कंटिन्यूस के लिए आपको पता है थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। बहरहाल जो अब हम इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल दे के आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इफ़ शी स्टडीड हार्डर, इफ़ शी स्टडीड हार्डर, कॉमा, she would get good marks, she would get she would get good marks। इस सेंटेंस को देखिए, ये कॉमे से पहले वाला हमारा देख लीजिए, स्टडी, ये पास्ट इंडेफिनेट का है, ठीक है। अब इस कॉमे के बाद वाला जो है शी वुड, ये वुड आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये पेज नंबर आपका, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का पेज नंबर 12 है 9th क्लास का, आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है मौजूद है, ABCDEFGH तक हैं ये, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया, बड़ा सिंपल है। आप इसको पहले देखें कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो डेफिनेटली वुड आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कभी ये होगा तो ये बताना होगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है वो ले लेते हैं। इफ़ ये हो चुका, ठीक है। इफ़ यू ग्रीव, ये भी हो चुका, 2 मौजूद हैं ऑलरेडी, और देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये होता, अच्छा ये पहला वाला ए, इफ़ शी स्टडीड हार्डर शी वुड गेट गुड मार्क्स, शी वुड गेट गुड मार्क्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बी वाला, ये आपने ख़ुद बताना है और जवाबात जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। कोई अपनी तरफ से नहीं है, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th की इंग्लिश की बुक में मौजूद है वही सब कुछ है। इफ़ यू ग्रीव मल्टीपल क्रॉप्स on your field, कॉमा, आगे बताइए, ठीक है। आगे बताइए, आपको जो है यहाँ पर
इसको कंप्लीट करना है। अब आपने जो आपका दिल चाहे कंप्लीट कर दीजिए। इफ़ यू ग्रीव मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर फील्ड, कीजिए पूरा। ठीक है भाई, सी की तरफ आ जाइए। पीपल वुड फ्लाई, पीपल वुड फ्लाई, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, ये इफ़ वाला पोर्शन बाद में भी आ सकता है और कॉमे के बाद वाला पोर्शन पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो पीपल वुड फ्लाई, ये कॉमा, अब क्या होगा, अब डेफिनेटली इफ़ वाला होगा। अब इसके बाद आप ज़रा बताइए आपके ख़्याल में क्या आना चाहिए। जो मेरा ख़्याल है वो मैं लिख दूँगा। डी की तरफ चलते हैं। इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा, इफ़ आई owned a camera, if I owned a camera, comma, I आगे fill in the blank, बताइए ज़रा क्या जवाब आएगा। ई की तरफ चलते हैं इसके। ई की तरफ चलते हैं। They might win the match, they might win the match, win the match। अब आप और कर रहे होंगे वुड तो नहीं आया, ये इफ़ वाला पोर्शन नहीं है, ये कॉमे के बाद वाला पोर्शन है जो नॉर्मली सेकंड स्टेप पे आता है, तो ये शुरू में आ गया। लेकिन फिर आप बोल रहे होंगे वुड कहाँ गया सर, भाई वुड नहीं है, वुड की जगह पर ये माइट आ गया। ठीक है, तो दे माइट विन द मैच, अब ये इफ़ आएगा, इफ़। अब ये इसको आपने बनाना है, बनाइए ज़रा देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दे के इसीलिए आपको क्लियर किया, ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है। आपको पता है एग्ज़ाम कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है। दे माइट विन द मैच इफ़। अब ई एफ की तरफ चलते हैं। इफ़ अब्दुल्ला लिव्ड, इफ़ अब्दुल्ला, इफ़ अब्दुल्ला लिव्ड विद हिज फैमिली, अगर अब्दुल्ला जो है अपनी फैमिली के साथ रहता, ही के बाद ये बड़ा सा डैश आ गया। अब बताइए क्या आएगा। ठीक है, ई एफ जी की तरफ चलते हैं। माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी, माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी, कॉमा, कॉमे के बाद क्या आएगा बताइए अब ज़रा। ठीक है भाई, मिटाऊँ इसको, आखिरी रह गया बस, अब हो गया। कोई अपनी तरफ से नहीं दिया, एक भी अपनी तरफ से नहीं दिया। पेज नंबर भी बताया आपको, पेज नंबर 12 पे 9th की बुक में ये मौजूद है। और मेरा ये मानना है कि एज़ इट इज़ वो उठा के दे देते हैं, तो इसका मुझे कुछ चांस लग रहा है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर, कॉमा, इफ़। अब कॉमा के बाद इफ़ वाला पार्ट दूसरी जगह पे आ गया। आप सोच रहे होंगे वुड कहाँ गया, वुड की जगह पे कुड आ गया। जी, ऐसा भी मुमकिन है, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम वुड ही लगाते हैं। तो यहाँ कुड आ चुका, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब इफ़ वाला पार्ट आएगा, बताइए क्या जवाब आएगा इसके बाद। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अगली एक फैंटेस्टिक एक्सरसाइज इसमें से और निकालूंगा अपने आइडिया के मुताबिक। आप भी बोलेंगे नहीं सर ये काम की है, कुछ ना कुछ इससे सीखा ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।